कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे कहा है कि राजनीतिक समारोह करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। जयराम रमेश ने बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक समारोह है, हम धर्म के विरोधी नहीं है। ये बात एक बार फिर से दोहराते हुए जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की पृष्ठभूमि राजनीतिक है, ये बात उन्होंने कही है। हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम धर्म का पालन करने वाले हम असली लोग हैं। क्योंकि धर्म का राजनीतिकरण करना, राजनीति के नाम में धर्म का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं धर्म को नीचे गिराता सिर्फ राम, और ये बीजेपी आरएसएस हमेशा करती है। देखिए, जयराम रमेश ने जो बयान दिया उस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वीएचपी ने इस पर बयान दिया है और वीएचपी ने कांग्रेस पार्टी को ये कहा है कि धर्म की परिभाषा क्या है, कांग्रेस पार्टी पहले इसको सीखे। ये वीएचपी की तरफ से बात कही गई है। कोई संविधान दिखाए जिसमें धर्म के सिद्धांत नहीं है, ये वीएचपी ने बात कही कांग्रेस पार्टी को लेकर। और साथ ही साथ व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वीएचपी ने ये प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से जयराम रमेश ने बातें कही उस पर वीएचपी की तरफ से यह प्रतिक्रिया आपको सुनवाते। जयराम रमेश केवल इतना जानते हैं, पूजा पद्धति जानते हैं, आंख बंद करके उंगलियां गिनना जानते हैं। धर्म का मतलब इतना ही होता है क्या? अगर धर्म का मतलब जानते होते तो ये जो उन्होंने बोला है वो नहीं बोलते। तो एक और राम का काज और दूसरी ओर सियासत साथ साथ चल रही है। मेरे दो साथी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ अयोध्या में ही मौजूद हैं और दिल्ली से नीरज पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब तो काउंटडाउन ये चल रहा है कि 4 दिन बाकी है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान रामलला की, और आज का दिन भी बहुत खास था जब गर्भगृह में पहुंचे रामलला। लेकिन साथ साथ सियासत भी चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सियासत और भी ज्यादा तेज हो रही है और उसकी वजह ये है कि इम्पैक्ट देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसका असर आप देखिए। सियासत ये रुख इस बात से तय करती है कि एक घटना विशेष का क्या असर हो रहा है, और इतना बड़ा असर हो रहा है। यूं कहा जा रहा है कि जैसे एक संधिकाल हो, ये राजनीति का भी संधिकाल माना जा रहा है। शायद ये कल्पना ना की विपक्षी दलों ने कि इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, और इसीलिए जब वो इस असर को देख रहे हैं तो एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल है। लगातार सफाई कांग्रेस की ओर से जो बयान अभी आप सुना रही थी वो भी इसी को कंटेन करने की कोशिश है कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम तो तमाम शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन चूंकि शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका असर है। और बड़ी बात ये है कि असर एक क्षेत्र विशेष में नहीं हो रहा है, असर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से श्रद्धालुओं को अयोध्या लाया जा रहा है, वो स्वयं आ रहे हैं। बीजेपी ने ऑल इंडिया लेवल पर इसको एक मिशन का रूप दे दिया है और इसीलिए एक बड़े राजनीतिक नुकसान का अंदेशा हो रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं, और इसीलिए सियासत को किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि अपना रुख साफ किया जाए और बीजेपी पर हमला करके खुद को। जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है अभिषेक, शुभ मुहूर्त वाली, वैसे वैसे और तेज सियासत हो रही है और भी लगातार धारदार होती जा रही है। ये बयानबाजियों से भी दिखाई दे रहा है। नीरज पांडे भी लगातार बने। नीरज, कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये राम विरोधी है, ये जिस तरीके से भगवान राम के नाम का काज यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। कहाँ पर जाकर रुकेगी सियासत? देखिए, ये एक रेस है परसेप्शन का, कि परसेप्शन की इस लड़ाई में कौन जीतता है। भारतीय जनता पार्टी इस परसेप्शन की लड़ाई में पहले ही बहुत आगे है। अब उस रेस में क्योंकि अगर उस भाजपा की पिच पर अगर खेलेगी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां तो निश्चित रूप में उनकी हार पराजय बिल्कुल तय है। ऐसे में कांग्रेस और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए कम से कम उन वोट बैंकों को बचाया जा सके जो बीजेपी विरोध में हैं, इसलिए कोशिश ये हो रही है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इवेंट बताकर इससे पल्ला झाड़ा जाए और बाद में जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लिए जाए। और यही स्ट्रेटजी भारतीय जनता कांग्रेस की है और कांग्रेस के दूसरी पार्टियों की। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा बहुत आगे जा चुकी है और सीधा सीधा इसका जो असर होगा वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।
अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो भारतीय जनता पार्टी इस जी। परसेप्शन की लड़ाई में जीतती नजर आएगी। जी दीपा। कहा तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ये शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है, नीरज, कहा तो उम्मीद ये की जा रही है कि सियासत पर और राजनीति पर विराम लगेगा, लेकिन इसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आप रहे हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।